अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में आया ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का तूफान। टीम इंडिया ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में भारत का मुकाबला हुआ अफगानिस्तान के साथ, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा कर रख दिए और इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहले घमासान मचा दिया और फिर गेंदबाजों के कहर के सामने ढेर हो गए अफगानिस्तान के बल्लेबाज। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो पाई और पहले भारतीय टीम ने विराट कोहली के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया। गेंद विराट कोहली के बल्ले का किनारा लेकर सीधे रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। तो वहीं पर उसके बाद दोस्तों दूसरे ही ओवर में नवीन उलक ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया और दोनों खिलाड़ी 8 रनों के स्कोर पर ही पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी, क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी टीम इंडिया के सिर्फ 8 रनों पर पेविलियन लौट चुके थे। लेकिन इसके बाद अब भारतीय टीम को मुश्किलों से उबारने की जिम्मेदारी थी सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के ऊपर। तो दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर संभल कर बल्लेबाजी की। वहीं पर इस पावर प्ले में भारतीय टीम की तरफ से एक और चौका चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ ऋषभ पंत ने। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जहां पर उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में कट शॉट के जरिए एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया का स्कोर अब छठे ओवर में 38 रनों तक पहुंच गया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने पावर प्ले के आखिरी गेंद पर शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ एक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले में 44 रनों तक पहुँचा दिया। यानी कि कहा जाए तो शुरुआती 2 झटकों के बाद भारतीय टीम अब अच्छी वापसी कर चुकी थी, क्योंकि अब स्कोर 6 ओवर में 44 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरीके से सेट हो चुके थे इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए नवीन उलक की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्हीं के बल्ले से एक और फ्लिक शॉट के जरिए इसी ओवर में एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 8 ओवर में अब टीम इंडिया का स्कोर 57 रनों तक पहुँच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने 8वें ओवर में भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर ऋषभ पंत ने 9वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की और 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गिरते गिरते गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और चौका उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया का स्कोर तो तेजी से आगे बढ़ाई। साथ ही दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबार कर एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया। भारतीय टीम के स्कोर की दोस्तों हम बात करें तो 10 ओवर की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर अब 88 रनों तक पहुंच गया टीम का स्कोर और दोनों बल्लेबाज भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर दोस्तों अर्धशतकों की ये रेस जीतने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, जब उन्होंने 12वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और इन 2 चौकों के साथ ही शानदार तरीके से वो अर्धशतक तक पहुंचे। सूर्य कुमार यादव ने मात्र 33 गेंदों पर ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया एक समय 8 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। उस टीम इंडिया को अब स्कोर इन्होंने 100 रनों के पार पहुँचा दिया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपनी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और मिड
मिड विकेट की तरफ उनके बल्ले से भी निकले एक और शानदार चौके के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतकों के साथ ही यहाँ पर शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली और भारतीय टीम अब शानदार बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, जब उन्होंने राशिद खान की गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों राशिद खान ने शानदार वापसी की और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। सूर्य एक लूज शॉट खेल बैठे और यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और सूर्य कुमार यादव शानदार 58 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो सूर्य के आउट होने के बाद हार्दिक क्रीज पर उतरे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत ने 15वें ओवर में एक दमदार शॉट खेला और गेंद को रिवर्स हिट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। एक अद्भुत शॉट उनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए नो लुक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार एक बार फिर से छक्के के लिए भेज दिया और इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नूर अहमद 17वां ओवर डालने आए तो इस ओवर में हार्दिक पांड्या का भी तूफान देखने को मिला, जब दोस्तों उन्होंने पहली गेंद पर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक शानदार छक्का उनके बल्ले से निकला। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले हुए एक और सामने की तरफ शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने छक्कों की हैट्रिक इस ओवर में पूरी कर डाली और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 17वें ओवर में टीम का स्कोर 150 रनों के पार हो गया, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में अब दमदार स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी हार्दिक और पंत की दमदार बल्लेबाजी के चलते। इसी बीच दोस्तों 18वां ओवर डालने आए राशिद खान के ओवर में भी ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार वो भेजने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर दोस्तों उन्होंने घुटना टेक कर गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक बार फिर से सिंगल हैंडेड सिक्स देखने को मिला, जब सामने की तरफ राशिद खान की गेंद को उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दमदार बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर कमान संभाली और यहां पर भी गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसी ओवर में हार्दिक ने ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर नवीन उलहक की गेंद पर जड़ दिया और टीम के स्कोर के साथ साथ अपने स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाया। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 5 बड़े छक्कों के साथ 47 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत ने शानदार 88 रनों की पारी खेली, जिसके चलते टीम इंडिया ने 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया अफगानिस्तान की टीम के सामने। वहीं पर इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, तो उनके साथ थे इब्राहिम जादरान। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवरों में 3-3 चौकों के साथ बेहतरीन शुरुआत दे दी और 27 रन टीम ने बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर पहले गुरबाज को पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने, तो इसके बाद ज़्यादा देर तक इब्राहिम जादरान भी टिक नहीं पाए। वहीं पर इसके बाद गुलबदीन नाइब से यहां पर टीम को उम्मीद थी, तो उन्होंने भी कुछ बेहतरीन शॉट टीम के लिए जरूर खेले, जहां पर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को पावर प्ले में इन्होंने 52 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद तो दोस्तों यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने एक के बाद एक अपने विकेट गंवाती गई, जिसके चलते इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और एक समय तक 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुकी अफगानिस्तान की टीम को अगले 10 रनों में रही 3 बड़े झटके भारतीय गेंदबाजों ने दे दिए, जहाँ पर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की, जिसके सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले पर पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया और 70 रनों तक अफगानिस्तान की टीम ने अपने महत्वपूर्ण 6 विकेट गंवा दिए। अब तो भारतीय टीम के लिए सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई थी इस मुकाबले में, क्योंकि गेंदबाजों ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों आखिर में कुछ बड़े शॉट एक बार फिर से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के द्वारा जरूर देखने को मिले,
जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम भी सम्मानजनक स्कोर तक जरूर पहुंच पाई, क्योंकि एक समय तक लग रहा था कि ये टीम शायद ही 100 रनों का आंकड़ा छू पाए, लेकिन यहां पर अंत में मोहम्मद नबी और उनके साथ गुलबदीन नाइब ने शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिसके चलते टीम का स्कोर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 122 रनों तक पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार जीत दर्ज की और सुपर 8 का अपना मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये भारतीय टीम की जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।